नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शरावत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बंगाल में हिंसा जारी, बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के पीएम की गोली मारकर हत्या। शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या पर टीएमसी ने जताया दुख। ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरा, 88 घंटों में हिल गया पाकिस्तान। 1.30 मिनट के वीडियो में सेना ने दिखाया तबाही का ट्रेलर। राजस्थान की राजनीति में बड़ा भूचाल, अशोक गहलोत के करीबी महेश जोशी जेजेएम घोटाले में गिरफ्तार। और हमीरपुर में यमुना पार करते समय डूबी नाव, 5 बच्चे समेत 6 लापता। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि देर रात मध्यम ग्राम में उन पर 4 राउंड फायरिंग की गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार चंद्रनाथ के सीने में 3 गोलियां लगी, जिसकी उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं कार चला रहे उनके ड्राइवर को भी गोली लगी है, जिनका एसएसकेएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। चंद्रनाथ शुवेंदु के काफी करीबी थे, पिछले 5 साल से उनके साथ साई की तरह रह रहे थे। शुवेंदु अधिकारी के पीएम की हत्या पर टीएमसी ने जताया दुख। एक एक्स पोस्ट में टीएमसी ने लिखा है कि हम आज रात मध्यम ग्राम में चंद्रनाथ रथ की नृशंस हत्या की कड़ी निंदा करते हैं। इसके साथ ही हम पिछले 3 दिनों में चुनाव के बाद हुई हिंसा की घटनाओं में 3 अन्य टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या की भी निंदा करते हैं। आगे लिखा कि हम इस मामले में यथासंभव कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं, जिसमें अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच भी शामिल है। लोकतंत्र में हिंसा और राजनीतिक हत्याओं के लिए कोई जगह नहीं है और दोषियों को जल्द से जल्द जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सेना के शौर्य की तारीफ की। उन्होंने अपने एक्स पर ट्वीट करके कहा, हम अपने सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन करते हैं, जिनका साहस और समर्पण निरंतर राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इस अभियान के दौरान उनके कार्यों ने अद्वितीय सटीकता, सेवाओं के बीच बेहतरीन संयुक्त समन्वय और गहरी तालमेल का परिचय दिया है, जिसने आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक नया मानक स्थापित किया है। आगे उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तत्परता पर एक शक्तिशाली प्रतीक है, जो दर्शाता है कि हमारे सशस्त्र बल हर महत्वपूर्ण क्षण में निर्णायक कार्रवाई के लिए सदैव तैयार हैं। ये भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर प्रगति का भी प्रमाण है, जो क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ राष्ट्रीय मजबूती को और सुदृढ़ करती है। आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को आज 1 साल पूरा हो गया है। भारत ने पिछले साल पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के कई जगहों पर ताबड़तोड़ हमले कर आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल होने पर भारतीय सेना ने आज गुरुवार को 1.5 मिनट का वीडियो जारी किया, जिसमें पड़ोसी मुल्क की तबाही का ट्रेलर दिखा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और अल्जीरिया के बीच पहली संयुक्त आयोग बैठक नई दिल्ली में हुई। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने प्रशिक्षण, सैन्य अभ्यास, चिकित्सा सहयोग और रक्षा उद्योगों के क्षेत्र में आपसी हित के विषयों पर चर्चा की। उन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गतिविधियों को और विस्तार देने पर सहमति जाहिर की। दोनों देशों ने भारत अल्जीरिया रक्षा सहयोग के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए जिम्मेदार कार्यविधि के नियमों पर हस्ताक्षर किए, जो संयुक्त आयोग की बैठकों के लिए एक मार्गदर्शक रूपरेखा के रूप में कार्य करेगा। राजस्थान के पूर्व मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले महेश जोशी को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में की गई है। जानकारी के अनुसार एसीबी टीम ने जयपुर स्थित उनके आवास पर पहुंचकर गिरफ्तारी की कार्रवाई की। महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। जांच एजेंसी लंबे समय से मामले की पड़ताल कर रही थी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बुधवार शाम यमुना नदी में अचानक नाव पलटने से उसमें सवार 9 लोग डूब गए हैं। 3 लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं, लेकिन 6 लोग लापता हैं।
पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने गोताखोरों की मदद से लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी है। लापता लोगों में एक महिला समेत 5 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। लापता 6 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। बचाव अभियान पूरी रात जारी रहेगा। आज की तारीख भारतीय इतिहास और सैन्य शौर्य के पन्नों में खास जगह रखती है। आज ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिए हुए पूरा 1 साल बीत गया है। पूरा देश इस मौके पर उन वीर जवानों को नमन कर रहा है। वहीं दूसरी ओर फिल्मी गलियारों में विवेक रंजन अग्निहोत्री अब ऑपरेशन सिंदूर के अनकहे सच को दुनिया के सामने लाने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म का प्री प्रोडक्शन का काम अंतिम चरण में है और मेकर्स इसे बड़े स्तर पर शूट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिल्म उसी रात की इनसाइड स्टोरी दिखाएगी। ये फिल्म सिर्फ गोलियों और धमाकों के बारे में नहीं होगी, बल्कि रणनीतियों, पॉलिटिकल प्रेशर और जासूसी के जाल को भी दिखाएगी। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।